हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एपेक्स क्लासेस। आज हम 2019 के क्वेश्चन पेपर को, सैनिक स्कूल के क्वेश्चन पेपर को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इसके अंदर अपने पास जो भी सैनिक स्कूल के क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर अपने पास एक लैंग्वेज पेपर होता है और उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर होता है, जिसके अंदर कितने 25 क्वेश्चंस होते हैं। एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इस प्रकार अपने पास कितने 50 मार्क्स के लिए अपने को किसकी स्टडी, इंग्लिश की स्टडी अच्छे तरीके से करनी बहुत ही क्या है, आवश्यक है। इसलिए अपन सैनिक स्कूल के कितने 2019 के किसकी तरफ, पेपर की तरफ क्या होते हैं, चलते हैं। देखो आज अपने को इस पेपर को सोल्व करते हुए क्या लगता है और इसको पूरी तरह अपने को प्रॉपरली क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके कौन से क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो चलो, इब अपने पास क्या करा, देखो पहले अपने को हर क्वेश्चन को प्रॉपरली क्या करना है, रीड करना है और उसकी के आधार पर अपने को फिर उसके लिए थोड़ी देर के लिए क्या करना है, सोचना है, रिमाइंड करना है कि अपने को इसमें क्या चीज़ क्या करनी है, सर्च करनी है। इस प्रकार अपने पास क्या लिखा हुआ है, द करेक्टली, बिल्कुल क्या करते हुए सही पंक्चुएटेड सेंटेंस, अपने को एक उचित क्या बनाना है, सेंटेंस बना, पंक्चुअल क्या बना कर देना है, सेंटेंस बना कर देना है। इस प्रकार अपने पास जब आप इसको उचित सेंटेंस बनाओगे तो आप लोग सोच लो, जब अपने पास डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, जब अपने ईडी के सेंटेंस के अंदर यदि शुरुआत किससे होती है, WS से होती है, तो अंत में क्या लगना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क लगना है। इसका मतलब ये दो तो आपके पास डायरेक्ट रिजेक्ट हो गए, ये दो तो अपने पास डायरेक्ट रिजेक्ट हो गए। अब अपने को इसके अंदर प्रॉपरली क्या रखना है, ध्यान रखना है, मीना सेड। फिर अपने पास डायरेक्ट से क्या बनाने के लिए, इनडायरेक्ट बनाने के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद इन्वर्टेड कोमा क्या होने चाहिए, बंद होने चाहिए। इसका मतलब आप लोग सोच लो अपने पास ये भी कैंसिल हो गया। किस वजह से, क्योंकि इसके ऊपर क्या नहीं है, इन्वर्टेड कोमास नहीं है, इसलिए अपने पास ये सेंटेंस यहां गलत हो गया। इसके बाद अपने पास सेंटेंस के लिए ऑप्शन क्या रह गया, सी, इसलिए अपना अल्टरनेट क्या निकला, सी। अपना आंसर क्या हुआ, मीना सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा वेयर इज किशोर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उसके अंदर रिपोर्टिंग किसके, स्पीच ने रिपोर्टेड वर्ब को क्या कहा है कि वेयर इज किशोर, किशोर कहाँ है। इस प्रकार अपने को किससे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए अपने पास क्या मार्क भी चाहिए, क्वेश्चन मार्क भी चाहिए, इन्वर्टेड कोमा क्या भी चाहिए, क्लोज भी चाहिए, ओपन और क्लोज। इस प्रकार जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड। इस प्रकार इसके अंदर रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग के तो सारे सेंटेंस इक्वल है, लेकिन रिपोर्टेड में हर एक में डिफरेंसेस है। इस प्रकार अपने पास क्या आंसर हुआ, सी। उसके बाद चलते हैं कौन से की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में अपने पास क्या गया, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब बैग से क्या होकर, उछल उछल कर कहाँ निकलना, बाहर निकलना, आउट होना। इसका मतलब किसी भी किसके लिए, प्रॉब्लम के लिए क्या कर करके जंप होकर क्या होना, बाहर होना। इसलिए प्रॉब्लम का क्या करते हुए, सामना करते हुए अपने को प्रॉब्लम से क्या होना है, टू जंप आउट ऑफ ए प्रॉब्लम। वेरी गुड। इस प्रकार अपने को सोल्व निकालने हैं। इसका मीन्स क्या निकलना है, समस्या से कहाँ निकलना, बाहर निकलना। इसलिए इंसान का अधिक हैप्पी फील करना किसी समस्या से बाहर निकलना नहीं है। हैव ए पेट एनिमल, ऐसा कैट वेट से कोई पेट एनिमल का नहीं है। वो समस्या से किस लिए, बैग जैसे उसको किसी ने किस में, बैग में फिल कर दिया है और उससे वो क्या करके स्ट्रगल कर करके कहाँ निकल रही है, बाहर निकल रही है। जंप लगा लगा के समस्या से कहाँ हो रही है, बाहर हो रही है। इस प्रकार अपने को क्वेश्चंस के क्या निकालने हैं, आंसर। चलते हैं कौन से की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या है, चूज द करेक्ट ऑर्डर। बिल्कुल कैसे सही ऑर्डर को क्या करना है, चूज करना है। टू मेक द सेंटेंस बिलो मीनिंगफुल, अपने को नीचे एक स्मूल मीनिंगफुल क्या बनाते हुए, सेंटेंस बनाते हुए। अपने पास मंथ वाइल मुंबई लास्ट, इसका मतलब अपने पास सेंटेंस के अंदर क्या होना चाहिए, लास्ट मंथ। सबसे अच्छी बात मैंने आपको बताई है, आपका सेंटेंस में क्या, लास्ट मंथ। इसका मतलब लास्ट अपने पास कितने पर है, 4 पर है, और मंथ अपने पास कितने पर है, 1 पर। इसका मतलब 4 के बाद अपने पास 1 कितने में है, ये लो बस। अपने को इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका मतलब इसमें 4 के बाद 1 नहीं है तो ये गलत है। अपने बाद 4 के बाद 3 है तो इसका मतलब ये भी गलत है।
अपने पास ये भी गलत है, इसका मतलब अपने पास 4 के बाद 1 इसमें ही है, क्योंकि ये सेंटेंस यहीं पर क्या होता है, फिनिश होता है। इस प्रकार आपने को इसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला सबसे अच्छा बताया है लास्ट मंथ, क्योंकि लास्ट और मंथ दोनों कहाँ रहेंगे, एक जगह पर होंगे। इस प्रकार आपने को सेंटेंस में पूरी तरह क्या रखते हुए, ध्यान रखते हुए, यदि आपको इससे नहीं बना है तो सेकंड देखो अल्टरनेट, आई वॉज लिविंग, क्योंकि आप जानते हो इसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, जो इसका मतलब जहां पर कौन सा 9 और 8 सही हो। इसका मतलब पहले क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसका मतलब इसमें भी क्या है, 8 और 9 है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें भी क्या है, 8 और 9 है, इसका भी 8 और 9 है, लेकिन इसमें 8 9 और क्या है, 8 है, 4 और क्या है, 1 है। इस प्रकार आपने को सेंटेंस में देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इस प्रकार आपने को सेंटेंस क्या करके देना है, सोल्व करना। अपने पास कितने हो गए, 3 हो गए। उसके बाद कौन से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ की तरफ। अपने को पूरी तरह कंसंट्रेशन से क्वेश्चंस को क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अपने को द एडजेक्टिव फॉर्म, अपने को कौन सी फॉर्म बनाकर देना है, एडजेक्टिव फॉर्म देना है। एडजेक्टिव बनाना है तो आपने को किसका, एडवांटेज, तो अपने पास एडवांटेज को एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या लगा दो, OUS। इसका मतलब अपने पास एडवांटेजमेंट नहीं होता, अपने पास एडवांटेज तो पहले दिया हुआ ही है। एडवांटेजली अपने पास एडवर्ब होगी, इसका मतलब अपने पास एडजेक्टिव क्या होगा, एडवांटेजियस। इस प्रकार अपने को सेंटेंस के अंदर क्या बनाना है और किस वे से बनाना है, उस चीज का पूरा क्या रखते हुए, ध्यान रखते हुए सेंटेंस के आधार पर अपने को क्या पेपर के एक एक करके आराम से उसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। चलते हैं किसकी तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, द एक्टिव वॉइस, अपने को यहां पर पैसिव नहीं बनाना है, क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। एक्टिव का मतलब है ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट टू सब्जेक्ट। इसका मतलब जब आप इस सेंटेंस को देखोगे, देखो मैं आपको बनाकर देता हूं, ही हैड नॉट और बीन और इनवाइटेड, ही हैड नॉट बीन इनवाइटेड। इस प्रकार अपने पास बाई एस, इसका मतलब पहले तो किसको कैंसिल करो, बाई को कैंसिल करो और एस को किस में ट्रांसलेट करो, वी में। गुड, अब अपने पास वी से बी में है। उसके बाद अपने को एक चीज ध्यान रखना है, एज इट इज रहता है, लेकिन वी के साथ क्या लगेगा, हैड लगा हुआ, तो हैड तो सही रहेगा, लेकिन ये बीन कैंसिल होगा। इसका मतलब बीन वैसे किस में है, इस एक में है, तो ये तो पहले कैंसिल होगा अपना। उसके बाद अपने पास सारे के सारों में क्या रहेगा, हैड के बाद क्या रहेगा, नोट। इसका मतलब एक में से क्या भी चला गया, नोट, तो ये भी कैंसिल। उसके बाद नोट के बाद अपने पास वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो क्या है, थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। अपने पास इनवाइटेड, इस नोट के बाद इनवाइटेड। देखो, वी हैड नॉट बीन इनवाइटेड, अपने पास यहां तक सही है। अपने को पैसिव को किस में ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक्टिव में, इसलिए अपने पास क्या किसका प्रयोग नहीं होगा, बाई का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव को पैसिव में चेंज करते वक्त अपने को क्या लगाना होता है, बाई। पैसिव को एक्टिव में चेंज करते वक्त बाई क्या हो जाता है, कैंसिल। तो इसका मतलब अपने पास ये अल्टरनेट भी क्या हो गया, कैंसिल, और अपने पास क्या आ गया, सी अल्टरनेट आया, वी हैड नॉट इनवाइटेड हिम। इस प्रकार अपने को क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, राइट निकला। अपने को आराम से बी साइलेंटली क्वेश्चन पेपर को क्या करना है, सोल्व करना है। चलते हैं किसकी तरफ बढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 में अपने को क्या कहा गया, देखो, आइडेंटिफाई द टेंस। अपने को किसको आइडेंटिफाई करके देना है, टेंस। इसका बोलो, देखो कितनी अच्छी बात, अपने को टेंस रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। इन द सेंटेंस बिलो, जो सेंटेंस कहां दिया गया है, नीचे दिया गया है। व्हेन किसी सेंटेंस की पहचान नहीं है। आई अराइव्ड। इस प्रकार ये अराइव्ड आने से अपने पास क्या आ गया, V2I, और V2 अपने पास केवल एक में आती है, पास्ट के किस में, सिंपल में। एक का मतलब यहां पर अपने पास कौन सा हो गया, पास्ट का सिंपल आ गया। इनवाइटेड, राम के बाद क्या आ गया, हैड जस्ट लेफ्ट, राम हैड जस्ट लेफ्ट। इसका मतलब जस्ट के साथ हैड और हैड के साथ लेफ्ट है, तो अपने पास क्या हो गया, पास्ट का क्या, परफेक्ट। और पास्ट का परफेक्ट है, इसका मतलब पास्ट का सिंपल और पास्ट का परफेक्ट है। अपने पास प्रेजेंट का तो कोई सा भी नहीं होगा। अब अपने पास पास्ट के 2 आ गए। पास्ट के 2 में से पास्ट का कंटिन्यूस के अंदर आप भी जानते हो वॉज और क्या रहता है, वर। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में वॉज वर है ही नहीं।
इस प्रकार अपना ये भी गलत हो गया और अपने पास क्या रह गया, पास्ट परफेक्ट मीन्स कौन सा, सी। इस प्रकार अपने को किसकी तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हुए कौन से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7th की तरफ चलते हैं। 7th वाले क्वेश्चन में देखो, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, इस वर्ड का अपने को क्या देना है, सिनोनिम। सिनोनिम मीन्स क्या होता है, सिमिलर देना है। कैसा बताना है, सिमिलर बताना है। सिमिलर मीन्स स्प्लेंडेड, प्रसन्नचित्त होना, इंप्रेसिव, अट्रैक्टिव करना। तो अपने पास इसका क्या होगा, इंप्रेसिव। इस प्रकार अपने पास देखो सिनोनिम कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं, स्प्लेंडिड, इंप्रेसिव। अपने को किसी चीज को क्या करना, खुश करना, तो अपने को किसी को इंप्रेस करना होता है। इस प्रकार अपने को कौन से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8 की तरफ। 8 वाले क्वेश्चन में देखो, अब आप लोग कहोगे 7 तक बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, इसी प्रकार अपने पास क्या होंगे, द वर्ड क्या, ब्रिटल। ब्रिटल वो होता है जो क्या किया जा सके, ब्रिक किया जा सके। इसका मतलब नॉट इजीली ब्रिकेबल तो हो ही नहीं सकता, ब्रिटल है, तोड़ने वाला। और इसका मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल भी नहीं हो सकता, इसका मतलब इजीली ब्रिकेबल, जो आराम से क्या किया जा सके, डिवाइड किया जा सके या तोड़ा जा सके या ब्रिक किया जा सके। इस प्रकार देखो अपने पास कितने क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए। चलते हैं कौन से की तरफ, 9th की तरफ। इस प्रकार अपने को हर एक क्वेश्चन को बड़े ही प्रॉपर वे में क्या करने हैं, सॉल्व करना है। अब चलते हैं 9th की तरफ। 9th वाला क्वेश्चन में देखो क्या आता है, फाइंड आउट ऑफ द कंटेनिंग एरो। अपने को सेंटेंस में क्या निकाल कर देना है, एरो निकालना है। इन द गिविंग स्टेटमेंट, जो नीचे क्या दिया गया है, स्टेटमेंट है, उसके अंदर कैसा एरो निकालना अपने को। ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, इसका मतलब अपने पास क्या आना चाहिए था, मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट इन आवर क्लास। इस प्रकार अपने पास ये सुपरलेटिव डिग्री थी, ये सिद्ध नहीं हुई, तो अपने पास ये क्या हो गया, एरो हो गया। और इस प्रकार अपने पास एरो क्या हुआ, he is one of the most talented, इसका मतलब he is one of the नहीं है, talented students अपने पास क्या हो गया, talented student हो गया, अपने पास क्या एरो हो गया। इस प्रकार अपने को सेंटेंस में पूरी तरह रखना है ध्यान। सुपरलेटिव में यहाँ पर मोस्ट लगता था, इसलिए मोस्ट लगने की वजह से टैलेंटेड के साथ क्या नहीं लगा, मोस्ट नहीं लगा, इसलिए टैलेंटेड गलत हो गया। दा तक तो क्या था, सही था। इसलिए चलते हैं कहाँ, आगे की तरफ। 10 वाले क्वेश्चन में, 10 वाले में क्या कह रहा है, The thief was taken to the nearby police station. The thief was taken to the nearby police station. इसका मतलब इस सेंटेंस तो पूरी तरह क्या है, राइट है, इसमें तो कोई गलती ही नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई एरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपने पास क्या हुआ, सब्जेक्ट, ये अपने पास क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब, ये अपने पास क्या हुई, वर्ब, और ये अपने पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार अपने पास ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, राइट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। चलते हैं किसकी तरफ, 11 वाले। इस प्रकार अपने को पूरी तरह सेंटेंस को क्या करके, रीड करके अपने को उसके क्या निकालने हैं, आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में कहा, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आ रहे, कितनी अच्छी बात है, अपने पास क्या है, प्रीपोजिशन चूज करना है। दे हैव गॉन ऑन एन एग्जीक्यूशन, इसका मतलब अपने पास इसमें क्या आना चाहिए, ऑन आना चाहिए, विद नहीं हो सकता, फॉर नहीं हो सकता, टू भी नहीं हो सकता। इसका मतलब अपने इसमें क्या आएगा, ऑन। और अपने पास कितने क्वेश्चन सोल्व हो गए, 11। इस प्रकार अपने को पूरी तरह क्या रखते हुए, ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस का क्या देना है, सॉल्यूशन देना है। चलते हैं किसकी तरफ, 12 की तरफ। 12 में क्या कर रहा है, द टीम रिबेल्ड। रिबेल्ड मीन क्या कर रही है, विरोध कर रही है या पीछे अनुसरण कर रही है। द कैप्टन, तो अपने पास कैप्टन के साथ नहीं हो सकता, कैप्टन के ऊपर और अपॉन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या होगा, अगेंस्ट। क्या हुआ, अगेंस्ट। द टीम रिबेल्ड अगेंस्ट द कैप्टन। इस प्रकार अपने को क्वेश्चंस के क्या निकालने हैं, आंसर। अपने को इसमें तो प्रीपोजिशन भरने, कितना इजी वे है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन इज द गिविंग स्टेटमेंट। अपने को करेक्ट क्या देना है, ऑप्शन देना है, जो नीचे क्या दिया गया है, स्टेटमेंट दिया है। चेंज इनटू द कंपैरेटिव, इसका मतलब देखो अपने को कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री में अपने को एक तो क्या चाहिए, मोर चाहिए, और एक क्या चाहिए, देन येलो। सेंटेंस की सीधी सीधी पहचान है। ये तो अपने पास क्या है, सुपरलेटिव है, अपने पास क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री का है। इसके बाद अपने पास ये किस में है,
कंपैरेटिव का केवल अदर दिया हुआ है, बाकी इसमें मोर और देन नहीं है, तो ये भी क्या नहीं है कंपैरेटिव। इसकी प्रकार अपने पास ये तो अपने पास क्या था, ये सुपरलेटिव क्या दी हुई थी, डिग्री थी, सिल्वर इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। इसको अपने को इस सुपरलेटिव डिग्री को अपने को क्या बना कर देनी है, कंपैरेटिव बना कर देनी है। इसका मतलब इस मोस्ट को किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, मोर में। इसका मतलब मोर, और उसके बाद उसमें क्या लगना होगा, यूजफुल के बाद देन, और फिर उसके बाद क्या, ऑल अदर। इसका मतलब अपने पास ये ऑप्शन भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, मोस्ट है। इसके बाद क्या होगा अपने पास, इसमें क्या नहीं है, मोर नहीं है। इसका मतलब अपने पास क्या हो, कौन सा अल्टरनेट होगा, सी होगा, सिल्वर इज मोर, क्योंकि क्या लग गया, मोस्ट ट्रांसफर किस में होगा, मोर में, यूजफुल देन ऑल अदर मेटल्स। इस प्रकार अपने को सेंटेंस का क्या, कंपैरेटिव डिग्री बना कर देनी है। चलते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट 14 की तरफ। 14 वाले में क्या गया, लर्निंग इटालियन इज नॉट एज डिफिकल्ट एज। इसका मतलब डिग्री तो कौन सी है, पॉजिटिव। कौन सी है, पॉजिटिव। जब अपने को पॉजिटिव डिग्री को किस में, कंपैरेटिव में या किस में, सुपरलेटिव में यदि ट्रांसफर करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को किस में ट्रांसलेट करते हैं, सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट को किस में ट्रांसलेट करते हैं, ऑब्जेक्ट में करते हैं। इसका मतलब लर्निंग जापानीज, उसके बाद लर्निंग जापानीज के बाद इसको यदि आप कंपैरेटिव में लिख जाओगे तो इसको में क्या लगाना पड़ेगा, मोर, और मोर के बाद अपने को क्या लगा कर देना होगा, देन, और सब्जेक्ट को किस में, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को किस में, सब्जेक्ट में ट्रांसलेट करना होगा। इसका मतलब लर्निंग मोर डिफिकल्ट टू लर्न। ये टू किस लिए आया, नहीं, इसका मतलब यहां क्या आने की वजह से टू, ये क्या हो गया, कैंसल। इसका मतलब लर्निंग इटालियन इज नॉट डिफिकल्ट देन नो। इस प्रकार अपने पास इसके अंदर यहां पर क्या नहीं लगा, मोर। इसके मतलब लर्निंग जापानीज इज मोर डिफिकल्ट देन लर्निंग इन इटालियन। और लर्निंग जापानीज, ये इन कहां से आया, इसका मतलब यहां पर गलती हो गई। ये क्या हो सकता था, राइट हो सकता था, लेकिन इसमें यहां पर गलती हो गई। इसका मतलब लर्निंग जापानीज इज मोर डिफिकल्ट देन लर्निंग इटालियन। इस प्रकार अपने पास कौन से वाला, डी ऑप्शन सही आया। इसके अंदर केवल किसकी मिस्टेक हुई, इनके अंदर यहां पर क्या नहीं लगा, मोर नहीं लगा। इस प्रकार अपने को इसके अंदर ये चीज का पूरी तरह क्या रखना है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं किसकी तरफ, 15 की तरफ। अपने को इस पैथेटिक को क्या बना के देना है, एडजेक्टिव बनाना है। इस प्रकार अपने को इसके अंदर एडजेक्टिव बनाने के लिए एपेथी को क्या बनाया, एपेथेटिक। इस प्रकार अपने पास ये अल्टरनेट नहीं होंगे, क्या होगा, एपेथेटिक। इस प्रकार अपने पास एपेथी का क्या बन गया, एपेथेटिक। इस प्रकार अपने को इसका क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है। उसी प्रकार नेक्स्ट में चलते हैं, द नाउन फॉर्म ऑफ प्राउड। प्राउड की अपने को नाउन देना है, तो अपने को इसमें तो सीधी बात है, नाउन बनाना है तो उसे क्या बनाओ, संज्ञा बनाओ। संज्ञा बनाने के लिए प्राउड का तो प्राइड बन गया। प्राउडी तो नहीं, घमंडी होता है। ये सब चीजें अपने पास एडवर्ब और एडजेक्टिव, जो अपने पास नाउन क्या होगा, प्राइड। इस प्रकार अपने पास कितने क्वेश्चन सोल्व हो गए, 17 की तरफ चलते हैं। 17 के अंदर देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज। पहले तो अपने को पैसेज क्या करना है, रीड करना है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और अपने का जो नीचे दिए गए हर एक किसका क्वेश्चन का अपने को क्या देना है, आंसर। बुक्स आर बाय फार द मोस्ट लास्टिंग प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। temples crumble into ruin, pictures and statues decay, picture and statues decay, the books survive। हमेशा क्या चलती रहती है, time doesn't destroy the great thoughts which are as fresh today as when they first passed through the author's mind ages ago। The only efforts of time has to throw out of the bed। इस प्रकार अपने को आउट ऑफ द बेड प्रोडक्ट। इसका मतलब द ओनली एफर्ट ऑफ टाइम, टाइम के एफर्ट के आधार पर हैज बीन थ्रो आउट ऑफ द बेड। फॉर नथिंग इन लिटरेचर कैन सर्वाइव लॉन्ग अनलेस इट इज रियरली गुड एंड ऑफ लास्टिंग वैल्यू, एंड ऑफ ए लास्टिंग वैल्यू। बुक्स इंट्रोड्यूस अस टू द बेस्ट सोसाइटी, इंट्रोड्यूस अस टू बेस्ट सोसाइटी। इसका मतलब बुक हर चीज को एक अच्छी किसके लिए, सोसाइटी के लिए।
दे ब्रिंग अस इनटू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड। इसका मतलब हर चीज के अंदर बड़ा ही कैसा ग्रेटेस्ट माइंड की क्या होनी चाहिए, प्रेजेंसेशन होनी चाहिए। दैट हैव आवर लिव्ड, वी हियर व्हाट दे सेड एंड डिड, वी सी देम एज इफ दे वर रियली अलाइव, they were really alive, we sympathize with them, enjoy with them and grieve with them। इस प्रकार आपने को इस पैसेज को क्या रीड किया, आपने बुक की सर्वाइव स्टैचू पिक्चर्स एंड स्टैचूज डिके हुई, इस प्रकार अपने के पास टाइम थ्रो हुआ, उस प्रकार अपने पास बेस्ट सोसाइटी के, इस प्रकार अपने को इसके मेन हेडिंग्स को क्या करने हैं, अंडरलाइन करने हैं। अब अपने को इसका क्या क्वेश्चन रीड करना है। नेक्स्ट चलते हैं किसकी तरफ, क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, किसके अकॉर्डिंग, पैसेज के अकॉर्डिंग बुक लिव फॉर आवर because they have product value, no, time doesn't destroy great thoughts, they are in the printed form, no, they have the power of influence people, no, time doesn't destroy great thoughts। इस प्रकार अपने पास इसके अंदर ये देखो यहां पर आ गया, टेम्पल्स इन क्राइम्स, टाइम डजंट डिस्ट्रॉय इन ग्रेट थॉट्स। इस प्रकार अपने पास ये कौन से वाले, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है। टाइम डजंट डिस्ट्रॉय द ग्रेटेस्ट थॉट्स विच आर एज फ्रेश टुडे। इस प्रकार अपने को देखो कितना अच्छा आंसर निकला इसका। इस प्रकार अपने को पूरी तरह इसकी क्या करनी है, प्रॉपरली ध्यान रखना है। इसी प्रकार नेक्स्ट की तरफ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज टेम्पल पिक्चर स्टैच्यूज बिलोंग एज द सेम कैटेगरी बिकॉज, देखो आप लोग कहोगे इसके अंदर देखो कहां से आंसर अपने पास क्या होकर आ रहा है, निकल कर आ रहा है। देखो आप लोग कहोगे इसके अंदर सर्च करो, आप लोग इसके अंदर जब आओगे तो क्या हुआ, टेम्पल पिक्चर्स, इसके अंदर देखो टेम्पल क्रैम्स पिक्चर रूइंग पिक्चर थ्रोस डिके। इस प्रकार अपने पास ये क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। कौन से वाले का, सेकंड वाले का। अब आप उधर की तरफ चलो, जब इसके आप अल्टरनेट को पढ़ोगे तो देखो क्या कह रहा है, ऑल ऑफ देम का मतलब क्या हो गया, टेम्पल पिक्चर्स एंड स्टैच्यूज आर लाइकली टू डिके। इस प्रकार अपने पास ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सी को देखो, ऑल ऑफ देम आर लाइकली टू डिके। इसका मतलब देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, ये सभी चीजें पिक्चर्स आर डीके, ये सभी की चीजें क्या है, डीके है। इस प्रकार अपने पास ये किस वाले का, सेकंड वाले का। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में था का, बुक इंट्रोड्यूस अस इनटू द बेस्ट सोसाइटी एज, इंट्रोड्यूस द बेस्ट सोसाइटी। आप देखोगे नीचे से दो लाइन छोड़ के, आप लोग चलो पैसेज की तरफ चलते हैं। देखो बेस्ट सोसाइटी, उसके बाद दे गिव्स अस द प्रेजेंस ऑफ ग्रेटेस्ट माइंड एंड हैव आवर लिव्ड। इस प्रकार ये अपने पास कौन से का, थर्ड वाले का आंसर होगा। देखो अब अपन चलते हैं उसकी तरफ। आप लोगों दे गिव अस द ग्लिम्पस ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड, नो, दे टेक अस टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, ऐसा तो कुछ आया ही नहीं है। दे इंस्टीड अस टू द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेटेस्ट माइंड, दे इंट्रोड्यूस अस द इलियट क्लासेस ऑफ सोसाइटी, नो। इस प्रकार अपने पास क्या आ गया, सी। देखो अपने पास ग्रेटेस्ट माइंड, आप कहोगे फिर दिखाओ सर, तो देखो दे ब्रिंग्स अस द प्रेजेंस ऑफ ग्रेटेस्ट माइंड। इस प्रकार अपने पास कितने, देखो कितने इजी वे में अपने पास कितने 3 क्वेश्चंस क्या हो गए, सॉल्व हो गए। और 3 का मीन्स अपने पास 6 मार्क्स आ गए, एक किसको, प्रॉपर पैसेज को प्रॉपरली क्या करने से, रीड करने से। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इस प्रकार अपने पास चलते हैं, अपने पास कितने वाला, 20 वाले क्वेश्चंस के अंदर इसके तक, यहां तक अपने पास होगा। देखो 20 तो कितना, चूज द करेक्ट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। अपने को इस वर्ड को क्या करके अंदर ब्लैंक क्या करके देना, फिलिप करके देना। अपने पास देखो अपने ऊपर क्या दिया हुआ है, राधा कोमा इन्वर्टेड कोमा आई वांट बाय ए न्यू कार। ये अपने पास किसका है, डायरेक्ट का आंसर, डायरेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट। डायरेक्ट को अपने को क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। जब इसके अंदर फुल स्टॉप है तो यहां तक तो सेंटेंस होगा, राधा सेड दैट। ये ट्रांसफर, फर्स्ट पर्सन ट्रांसफर टू सब्जेक्ट में क्या हो गया, सी। विल और वुड किस में चेंज होते हैं, विल वुड में और सेल शुड में। तो अपने पास ये क्या होगा, वुड, वॉन्ट की बजाय वुडंट होगा। वॉन्ट किस में होता है, वुडंट में। बाय ए न्यू
कार, इसका मतलब अपने पास क्या लगना चाहिए, वुडंट लगना चाहिए। वोंट ये तो पहले ऑलरेडी लगा हुआ है। डायरेक्ट से क्या बनाते वक्त, इनडायरेक्ट बनाते वक्त ये चीज क्या हो जाती है, विल वुड में और शैल शुड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन इसके साथ क्या है, नोट है, तो नोट है तो सेंटेंस में क्या लगाना होगा, नोट। इस प्रकार अपने पास क्या होगा, वुडंट ब्लैंक में आएगा। उसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, दे विल आस्क यू ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू द सेंटेंस इज किसके अंदर, सेंटेंस के अंदर। ये अपने पास एक क्या दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है। इस सेंटेंस के अंदर व्हेन कनेक्टिव इनटू द पैसिव, अपने को इसका क्या बनाना है, पैसिव वुड यू रीड एज, जो कुछ आपने क्या किया है, पढ़ा है। ये आप इसको देखो सेंटेंस को, दे विल आस्क यू, दे विल आस्क यू ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस, a lot of questions at the interview, at the interview। इस प्रकार अपने पास ये सेंटेंस है। इसमें देखो अपने पास दिस इज द सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट भी कैसा, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और अपने पास विल वुड शैल शुड कैन कुड मॉडल्स के साथ आप क्या लगाते हो, बी। फर्स्ट फॉर्म ट्रांसफर टू थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ट्रांसफर टू सब्जेक्ट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ट्रांसफर टू सब्जेक्ट, तो अपने पास क्या आ गया, यू के साथ आपने क्या लगाया, विल के क्या लगा दिया, बी, और क्या लग गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अपने पास बाई और ऑब्जेक्ट लगेगा नहीं, तो अपने पास ये सेंटेंस होगा आगे, यू ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट एनी इंटरव्यू। अब अपने को इस सेंटेंस को पूरी तरह क्या लिखना है, यू आर वाला गलत है, वर्ब भी गलत है, यू विल बी आस्क्ड ए लॉट ऑफ क्वेश्चन एट द इंटरव्यू, ये सेंटेंस सही है। बाकी सारे क्या है, अरे इनके साथ आपने पढ़ा है किसके अंदर, एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त इसमें मॉडल्स के साथ क्या लगता है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार अपने पास इस सेंटेंस में केवल क्या लगाना है, बी, और बी के बाद कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इस प्रकार अपने पास कौन सा सी अल्टरनेट क्या हुआ, सही हुआ। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, द फ्रेज ऑफ कोल्ड ब्लड, कैसा, कोल्ड ब्लड तो अपन क्या कहते हैं, क्रूली। इस प्रकार अपने पास ये अल्टरनेट से नहीं होंगे, और अपने पास 22 क्वेश्चंस क्या हो चुके हैं, अटेम्प्ट हो सकते हैं। इस प्रकार आपने को इनकी क्या निकालनी है, फ्रेज वर्ब निकालनी है। इसी प्रकार नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द वर्कर्स वेंट आउट ऑफ द फैक्ट्री, जब वर्कर्स फैक्ट्री से कहा है बाहर आए, टू होल्ड ए प्रोटेक्ट रेयरली, चूज द करेक्ट वर्ड इन द फीलिंग्स ऑन द ब्लैंक। तो अपने पास क्या आएगा, इनमेस, इन रूट नहीं होगा, इम्पेस नहीं होगा, डिकेट नहीं होगा, क्या होगा, इमेस। इस प्रकार अपने को क्वेश्चंस क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। चलते हैं किसकी तरफ, 14 की तरफ, 24 की तरफ। टू पुट आउट, अपने को किसका, टू पुट आउट का क्या देना है, टू टॉलरेट, टू टॉलरेट। इस प्रकार अपने पास ये आंसर सही हो गए। इनके अंदर तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, आपने को केवल इनके क्या देने हैं, मीनिंग्स देने हैं। उसके बाद चलते हैं किसकी तरफ, 25 की तरफ, और नजदीक पहुंच गए। फिल इन द ब्लैंक्स, अपने को क्या देना है, ब्लैंक्स इन द पॉजेसिव प्रोनाउन। अरे वाह, अपने को क्या बताना है, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आप जानते हो अपने पास पॉजेसिव प्रोनाउन, आई का क्या होता है, माइन। उसी प्रकार वी का क्या होता है, आवर्स। उसी प्रकार यू का क्या होता है, यूअर्स। इसी प्रकार सी का क्या होता है, हार्स। ये लोअर कितने अच्छे हैं। और दे का क्या होता है, दियर्स। इस प्रकार अपने को इनका क्या बनाना है, पॉजेसिव प्रोनाउन बनाना है। तो आप लोग देखो अपने पास, मैनी डिक्लेयर दैट द बुक वॉज ए नोट। अब अपने पास ये क्या है, फीमेल है, तो अपने पास सी है, सी का अपने को पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए, क्या आएगा, हार्स। कितना इजी वे है। इस प्रकार अपने पास इनमें तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने को ये एक एक पॉजेसिव प्रोनाउन, ये अपने कौन से वाले, पर्सनल है, ये अपने का कौन से वाले हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन है। यदि आप इनका क्या हटा दोगे, अस, तो ये अपने पास क्या बन जाएंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। इस प्रकार अपने को क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पेपर में 25 के 25 क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अपन कितने 50 मार्क्स अटेम्प्ट ले सकते हैं। इस प्रकार अपने को पेपर क्या करना है, सोल्व करना है। अपने के पास 2019 के पेपर को क्या किया है, सोल्व किया है। थैंक्स।